नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो एक इवेंट का आयोजन कर दिया जाता है। महिमा मंडन करने के लिए गोदी मीडिया छोटी छोटी बातों की खबरें बनाकर दुनिया को परोसने की कोशिश करती है। भारत में जो अंधभक्तों की फौज है वो इस खबरों पर लहालोट हो जाती है कि मोदी जी विदेशों में डंका बजा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे गला मिल रहे हैं, तो कैसे वो नाश्ता करेंगे, क्या खाएंगे, क्या आयोजन है। एक एक चीज बिंदुवार तरीके से गोदी मीडिया खूब खुशी से बांटती है, परोसती है खबरों को। लेकिन गौर कीजिएगा, ऐसी तमाम खबरें सिर्फ गोदी मीडिया में होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीडिया, न द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द फाइनेंशियल टाइम्स, द अल जजीरा समेत कोई ऐसे मीडिया संस्थान नहीं है जो महिमा मंडन की खबरें इस तरीके से छापती रहती हों। मीडिया का महिमा मंडन करने का काम होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर यही गोदी मीडिया खामोश रहती है। वहीं जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो फिर जिस तरीके से वो नेशनल प्रेस क्लब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, वह दुनिया भर के लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बनता है और मीडिया जगह भी देती है। खैर, इतनी चर्चा करने के बाद हम आते हैं अब अहम मुद्दे पर। राहुल गांधी की सांसदी छीन लेने का मामला आपको याद होगा, और राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा सुनाई गई थी वो भी मामला याद होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी थी, जिसमें केंद्र सरकार के इस रवैये पर, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए खबरें छापी गई थी। राहुल गांधी के लिए भी कई जगहों पर बड़ी बड़ी खबरें छापी गई थी। और जब अब राहुल गांधी की सांसदी को लेकर एक बड़ा निर्णय आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, अब वो संसद में फिर से जा सकते हैं, जाएंगे, तो ऐसे में तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने खूब अच्छे से इस खबर को जगह दी है। कोई ऐसा दुनिया का अखबार नहीं बचा जहां पर राहुल गांधी के बारे में खबरें ना छपी हों। तो आज हम आपको वही खबरें बताने वाले हैं। फर्जी खबर नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस दुनिया के आखिरी होप हैं। एक फेक न्यूज फैलाया गया और इसे जमकर सर्कुलेट कर दिया गया और बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताना पड़ा, खंडन करना पड़ा कि हमारे ही अखबार को किसी ने मॉर्फ करके ऐसी फर्जी खबरें चला दी है। ऐसा नहीं है। हम आपको बाकायदा तमाम अखबारों के हेडलाइंस दिखाएंगे कि कैसे दुनिया भर में बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबारों ने राहुल गांधी से जुड़े इस खबर को जगह दी है। यह कोई फर्जी महिमा मंडन की बात नहीं है। यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि किसी बड़े नेता के, किसी कद्दावर नेता के बारे में कोई ढंग की खबर आए तो निश्चित तौर पर उसे प्रकाशित करें। अगर ढंग का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो वो भी छाप दिया जाएगा। लेकिन अगर इवेंट कराएंगे, महिमा मंडन करवाएंगे तो बात अलग है। चलिए लौटते हैं राहुल गांधी के मामले पर। क्या क्या खबरें छपी जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। तो शुरू करते हैं। कई हमारे पास स्क्रीनशॉट है, द न्यूयॉर्क टाइम्स से ही शुरू करेंगे। इसमें हेडलाइन है, इंडियाज टॉप कोर्ट क्लियर्स वे फॉर राहुल गांधीज रिटर्न टू पार्लियामेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत के सर्वोच्च अदालत ने रास्ता बना दिया है संसद में लौटने का राहुल गांधी के लिए। यह बहुत ही अच्छे से हेडलाइन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का इस वक्त लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद में होना बहुत जरूरी है। तभी तो तानाशाही रवैये पर उतारू इस सरकार को विपक्ष से करारा जवाब मिलेगा। राहुल गांधी के तीखे सवालों से ही तो यह सरकार बौखलाती है और रिजल्ट में राहुल गांधी की सांसदी तक छीन ली गई थी। अब यहां से आइए अगले अखबार की कटिंग पर। यहां क्या बताया गया है? हमारे पास अगली कटिंग है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा है, इंडिया सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स कन्विक्शन अगेंस्ट राहुल गांधी। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा को सस्पेंड कर दिया है। उस सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मतलब क्लियर है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाएंगे। ब्रीफ में यह चर्चा भी कर दी गई है। लीडिंग ओपोजिशन फिगर हैं ये निश्चित तौर पर। ऐसे में अब द वॉशिंगटन पोस्ट के भी हेडलाइंस को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हमने कई अखबारों के कटिंग इकट्ठा कर लिए। किसी भी मीडिया ने इस तरीके से खबरें को नहीं दिखाई है कि भाई विदेशी मीडिया ने राहुल गांधी के लिए हेडलाइंस बनाए या नहीं बनाए।
क्योंकि यही काम अगर मोदी जी के लिए होता है तो कहां कहां से अखबारों की कटिंग बीजेपी IT सेल वाले दिखाते फिरते हैं। तो हमें लगता है कि आपको सही मायने में यह खबर देखनी चाहिए कि विदेशी अखबारों ने क्या कुछ लिखना शुरू किया है राहुल गांधी के बारे में। अमूमन कम होता है कि किसी भी विपक्ष के लीडर को इतनी तरजीह मिले। अगर राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तरजीह मिल रही है बिना किसी इवेंट मैनेजमेंट के, तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए द वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है। इंडियाज टॉप कोर्ट टेम्परेरीली होल्ड्स कन्विक्शन ऑफ अपोजिशन लीडर फॉर मॉकिंग मोदीज सरनेम। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया के टॉप कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी तौर पर ही सही राहुल गांधी को राहत दे दी है मोदी सरनेम केस में। मोदी सरनेम की मॉकिंग के लिए उन पर जो कार्रवाई हुई थी, और भारत में सुप्रीम कोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर ऐसी ऐसी बातों से लोकसभा की राज्यसभा की सांसदी छीने जाने लगे तो कोई बचेगा ही नहीं। यह गलत ट्रेंड चल पड़ा है और कपिल सिब्बल तो कहते हैं कि क्रिमिनल डिफेमेशन तो खत्म ही हो जाने चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी। राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं उससे किसी को हानि तो नहीं हुई, कोई दंगा तो नहीं फैला, कहीं मर्डर तो नहीं हो गई, कहीं हिंसा तो नहीं फैल गई। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो इस छोटी सी बातों को लेकर इतना बाबेला मचा देना कहां तक उचित था। अब आइए वॉशिंगटन पोस्ट के बाद निक्की एशिया, ये जापान की प्रतिष्ठित अखबार है, इसने तो फ्रंट पेज पर ही यह खबर छाप दी। इसमें लिखा गया इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्टेज गांधीज कन्विक्शन इन मोदी सरनेम केस, रूलिंग ब्रिंग्स रिलीफ टू अपोजिशन लीडर अहेड ऑफ 2024 इलेक्शन। इनका कहना है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा दी है और यह 2024 से पहले बड़े राहत के तौर पर विपक्ष के लिए यह देखा जा रहा है। ये निक्की एशिया ने छापा है, और भी डिटेल में खबरें छपी होंगी, लेकिन हमने हेडलाइन को पकड़ा है तो हेडलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं अल जजीरा के बारे में, आप सब जानते हैं बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो इसने भी लिखा है इंडिया सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स राहुल गांधी डिफेमेशन कन्विक्शन। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के डिफेमेशन कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया है, यानी सजा पर रोक लगा दी है मानहानि मामले में। अब इनके लिए भी यह राहत की खबर है, ये भी पार्लियामेंट में आ सकते हैं, ऐसा जिक्र इन लोगों ने भी कर दिया है। CNN ने भी इस मामले में जानकारी दी है। CNN ने लिखा है इंडियाज टॉप कोर्ट स्टेज राहुल गांधी कन्विक्शन पेविंग वे फॉर लॉमेकर रिटर्न अहेड ऑफ इलेक्शंस। इसमें लिखा गया है कि इंडिया के टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगा दी है और एक तरह से इनके लिए सांसद महोदय के लिए रास्ता बना दिया है कि वापस वो 2024 से पहले पार्लियामेंट में दिखाई पड़े। और अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है, तो ऐसे में राहुल गांधी अगर वहां होंगे तो फिर कुछ बात और होगी। तो इस तरीके से कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी के बारे में खबरें प्रकाशित की हैं। इसमें एक और जोड़ लीजिए द गार्डियन के बारे में, यह भी दुनिया के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, बहुत ही इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने भी लिखा है कि इंडिया सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स राहुल गांधी 2 ईयर डिफेमेशन जेल टर्म, रूलिंग अलाउज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी टू रिटर्न टू पार्लियामेंट एंड कॉन्टेस्ट नेशनल इलेक्शन। इसमें कह दिया गया है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई है, और अब राहुल गांधी आगे चुनाव भी लड़ सकते हैं और इस वक्त वो पार्लियामेंट में भी लौट पाएंगे। लेकिन सब कुछ ओम बिरला यानी लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इस मामले में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था पार्लियामेंट से और जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, फिर डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो उस वक्त भी विदेशी मीडिया ने इस मामले में खबरें प्रकाशित की थी। हम आपको दिखाते हैं, लाइव हिंदुस्तान की हमारे पास खबर है और उसमें भी ऐसी टिप्पणी की गई थी, ऐसे बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया था और बहुत ही सिंसियरली इस मुद्दे को उठाया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान ने खबर में लिखा था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित किया था, कि इस मुद्दे को कवर करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार के राजनीतिक विरोध में खड़े आखिरी राष्ट्रीय चेहरे को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में
बड़ा झटका लगा है। इस तरीके से तमाम मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी के बारे में उस वक्त भी खबरें छापी थी और आज भी खबरें छापी हैं। दुनिया को यह मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट नेता के तौर पर हैं और देश के नागरिकों के लिए नई उम्मीद के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। जितनी बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए गोदी मीडिया करते दिखाई पड़ती हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं उस वक्त भारत में गोदी मीडिया त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने लगती है, तो इस घड़ी को भी उन्हें त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए था कि कैसे राहुल गांधी को इंसाफ मिला है, कैसे गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार टिप्पणी की और राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड किया और उन्हें पार्लियामेंट में जाने का एक नया रास्ता फिर से दे दिया है। मोदी जी के विदेश जाने पर महिमा मंडन करने की खबरें भारत में देखते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार उठाकर भी देख लेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में सांसदी छीने जाने से सांसदी बहाल हो जाने तक की खबरें आपको मिल जाएंगी विदेशी अखबारों में, वो भी तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में। तो समझ जाइए कद इस वक्त किसका बहुत बड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।